am Sumit sir from Divyax Academy and I welcome you all on my channel। तो आज मैं आपकी एक्सरसाइज 1.2 करा रहा हूँ। मैंने आपकी एक्सरसाइज 1.1 ख़त्म करा दी है। तो देखिए एक्सरसाइज 1.2 का पहला क्वेश्चन है, एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। यानी हमको प्रत्येक नंबर है उसको उसके प्राइम फैक्टर में शो करना है, ठीक है नहीं। तो देखिए हमारा यहाँ पे जो पहला नंबर दे रखा है वो है 140। 140 को उसके प्राइम फैक्टर में लिखना है। फर्स्ट नंबर 140। तो देखिए 140 के हमको करने फैक्टर्स, और 140 के फैक्टर क्या हो जाते हैं आप चाहें तो यहाँ पे करके देख सकते हैं। 140 2 से डिवाइड कर दो 70, इसे भी 2 से 35, उसके बाद आपको 5 से डिवाइड करना है 7 से कर दो, ये 1 मिल जाएगा आपको। तो ये इसके प्राइम फैक्टर्स होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं 2 × 2 × 5 × 7। तो देखिए किसी भी नंबर को आपको 1 से ज़्यादा टाइम नहीं लिखना है, वो जितनी भी बार आया है उसको उसके पावर के रूप में शो कर देना है। तो यहाँ पे आप ऐसे करेंगे 2 की पावर 2 × 5 × 7। तो ये इसके प्राइम फैक्टर्स हो जाते हैं। इसी तरह से इसका जो आगे वाला नंबर सेकंड नंबर है वो है 156। 156 के ऐसे ही आप फैक्टर करेंगे। तो यहाँ पे कर सकते हैं 156, इसके आप फैक्टर निकाल लो। 2 ये हो जाएगा 7, इधर में आपको मिल जाएगा 8। 2 से फिर करेंगे, यहाँ पे मिलेगा ये आपको 39। 13 से कर दोगे, 3 से भी हो जाएगा। पहले सबसे छोटे नंबर से करके देखते हैं। 3 से हो जाएगा 13 टाइम्स एंड अगेन 13 से कर दोगे आप फिर से, ठीक है ना। ये आपको इसके प्राइम फैक्टर्स मिल जाएंगे। तो ये हो रहे हैं 2 × 2 × 3 × 13। और जैसे कि आप लिख सकते हैं 2 की पावर 2 × 3 × 13। 2 की पावर 2 × 3 × 13, ठीक है ना। देखिए हमारे पास नेक्स्ट नंबर है 3825 और हमें 3825 को डिवाइड करना है। तो 3825 इस नंबर को डिवाइड करते हैं, ठीक है। इस नंबर को डिवाइड करने में हमें क्या, ये नंबर देखिए 2 से तो डिवाइड होगा ही नहीं, ठीक है नहीं। 2 से नहीं हो पाएगा क्योंकि ऑड नंबर है। तो इस नंबर को 3 से चेक करते हैं, 3 से हो जाएगा। हाँ ये नंबर 3 से हो जाएगा। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 2 2 × 2 22, 3 7 जा 21 एंड 1 बचेगा 3 5 जा, ओके। अब देखिए अब 3 से हो जाएगा 12। अभी ये 3 से हो जाएगा। 3 4 जा 12, 3 2 जा 6, 3 5 जा, ओके। अभी ये 3 से नहीं होगा। अब आपको करना पड़ेगा 5 से। 5 से कर लो। 5 से 17 टाइम्स एंड 17 से ये 1 टाइम्स, ठीक है ना। ये 17 है, 17 से 1 टाइम होता है। तो इसके प्राइम फैक्टर्स आते हैं 3 × 3 × 5 × 5 × 17, ओके। 3 की पावर 2 × 5 की पावर 2 × 17, ओके। ये आपको मिल जाएगी तीसरा नंबर। आपका जो फोर्थ वाला नंबर है वो है 5005। 5005। तो 5005 इसके भी आप फैक्टर करके देख सकते हैं। चलो यहीं पे देख लेते हैं हम। 5005 इसके फैक्टर कर लो। 5 से सीधा सीधा जा रहा है फिलहाल, तो 5 से करके देख लें। 5 1 जा 5, 001, ओके। अब ये नंबर हमें देखना है कि ये नंबर कैसे डिवाइड हो जाता है, ठीक है ना। तो ये आप करके देखेंगे 5 से 6 से 7 से, या 7 से हो जाएगा, ठीक है ना। 7 से डिवाइड हो जाएगा। तो क्या होगा 7 1 जा 7 3, 7 4 जा 28, 7 3 जा, ये आपको ये नंबर मिल जाएगा। इस नंबर को फर्दर आगे करेंगे तो ये नंबर आपका हो जाएगा 11 से, ओके। 11 1 जा 11, 3 11 3 जा, ओके। एंड 13 से 13 1 जा 13। इसके प्राइम फैक्टर्स आएंगे 5 7 11 13, ठीक है ना। ये इसके प्राइम फैक्टर्स हैं। तो 5 × 7 × 11 × 13। अभी देखिए यहाँ कोई भी नंबर डबल नहीं है, तो सब नंबर ये इसके प्राइम फैक्टर्स यही होंगे 5 × 7 × 11 × 13, ओके। यदि कोई नंबर डबल होता तो उसे पावर में लिख देते, इसके पावर बना के लिख देते। और इसका फिफ्थ वाला जो नंबर है वो है 7429 =
7429, 7429 के फैक्टर भी करके देख लेते हैं। यहाँ पे करते हैं 7429, ठीक है ना। देखिए नंबर 2 से तो डिविजिबल होगा ही नहीं, ठीक है। और इस नंबर को 3 से करके देखेंगे। आपको क्या है कि आगे ट्राई करता हुआ जाना है, ठीक है ना। 3 से हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। देखिए इसके लिए डिविजिबिलिटी रूल भी होता है, यदि आपने पढ़ा है तो उससे थोड़ा सा ईजी हो जाता है। कैसे? जैसे 3 से डिवाइड करते हैं तो क्या है कि जितने भी डिजिट हैं उनका सम यदि 3 से डिवाइड हो जाता है तो वो नंबर भी 3 से डिवाइड हो जाता है। 3 से डिविजिबिलिटी चेक करनी है तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। 7 प्लस इधर मैं लिख देता हूँ। 3 से डिविजिबिलिटी चेक करनी है तो आप लिख सकते हैं 7 + 4 + 2 + 9। देखिए 11 9 to 11 11 5 15 11 5 15 4 है ये 11 4 15 15 एंड 7 ये हो जाए 22 22 3 से डिवाइड होता नहीं है, ये नहीं होगा। पीछे के लास्ट 2 डिजिट यदि 4 से डिवाइड हो जाते हैं तो पूरी संख्या हो जाती है। 4 से भी नहीं होगा, 5 से भी नहीं होगा, 6 में इवन नंबर आता है, 6 से भी नहीं होगा, 7 से नहीं होगा, 7 से भी नहीं हो पा रहा है। ये आप चेक करके देख लें। ये सीधा सा जो आपका नंबर डिवाइड होगा वो हो रहा है 17 से आगे जाके, ठीक है ना। आप इसे चेक कर सकते हैं। 17 से कर लो और 17 से इसे डिवाइड करेंगे तो 17 से ये नंबर डिवाइड होगा आपका 7 4 जा 17 चौके 7 4 जा 68 एंड आपको मिलेगा 6 2 3 51 एंड 70, ओके, ठीक है ना। ये 437 इसमें आएगा, ठीक है ना। आप इस नंबर को आगे चेक करेंगे, ये ऐसे 17 से तो जा नहीं रहा है, अब ये 19 से होगा, ठीक है ना। 19 से डिवाइड करेंगे और इस नंबर को 19 से डिवाइड करने पे ये जा रहा है 19 2 जा 38 और आपको मिलेगा 5 7 57 और 93 जा 57, ओके। अब ये 90 से भी नहीं जा रहा है 23 और 23 से कर दोगे 1 टाइम। तो इसके फैक्टर्स हैं, तो यहाँ पे ऐसा कोई खास नहीं है। 17 × 19 × 23, तो ये नंबर इसके प्राइम फैक्टर्स में आपने पूरे लगा दिए हमने, ठीक है ना। आपने देख सकते हैं प्राइम फैक्टर्स इनके ये हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये इसके प्राइम फैक्टर हैं, सेकंड वाला, थर्ड वाला, फोर्थ एंड फिफ्थ। तो इस तरह से आपका फर्स्ट क्वेश्चन हो जाता है। इसके बाद मैं इसका सेकंड क्वेश्चन करता हूँ, ठीक है ना। तो ऐसे सेकंड क्वेश्चन करते हैं और आप इसे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आपका सेकंड क्वेश्चन है फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द 2 नंबर्स। तो ये हमें यहाँ पे एलसीएम एंड एचसीएफ निकालने हैं नंबर्स के और वेरीफाई करना है कि एलसीएम एंड एचसीएफ का प्रोडक्ट इक्वल होता है दोनों नंबर के प्रोडक्ट के, ठीक है। तो चलो इसे करते हैं और इसमें जो सबसे फर्स्ट नंबर्स दिए हैं वो हैं 26 एंड 91, ओके। फर्स्ट लेट्स डू इट 26 एंड 91। तो देखिए कुछ नहीं करना है, दोनों नंबर्स के एलसीएम एचसीएफ निकालने हैं आपको, दोनों के अलग अलग फैक्टर कर लेने हैं, ठीक है ना। 26 के फैक्टर कर लो, 26 के फैक्टर आपको देखिए डायरेक्ट लिख ही लेते हैं, छोटे से फैक्टर हैं तो आप बड़े आराम से कर लेंगे। इसके मिलेंगे आपको 2 × 13, ओके। 91 के आप फैक्टर करेंगे तो ये क्या मिलेगा आपको ये आपको मिल जाएंगे 13 × 7 7 × 13, ओके। तो यहाँ पे देखिए अभी आपको निकालना है एचसीएफ एंड एलसीएम। तो यहाँ पे आप देखिए जो एचसीएफ होता है वो होता है कॉमन फैक्टर, यानी इनके अंदर कॉमन क्या चीज़ मिलती है। तो आपको इन दोनों के अंदर में कॉमन मिलेगा 13, ठीक है ना। 13 इसके पास भी है और 13 इसके पास भी है, ये दोनों के पास में नंबर है। तो आपका एचसीएफ जो आएगा वो आएगा 13, ओके। एंड एलसीएम, आपको एलसीएम पता करना है। तो एलसीएम क्या होगा, एलसीएम होता है कि देखिए कॉमन वाली चीज़ तो आनी है, जो कॉमन है उसे आप 1 टाइम ले लेंगे एंड जो बचा हुआ जो भी कुछ मटेरियल है उस सब को ले लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए बचा हुआ क्या है, बचा हुआ है 2 × 7 एंड कॉमन है वो तो एक बार लेना है। तो यहाँ से आपको इनका आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपका आएगा 63 91 91 एंड इसको 182 इसका ये मल्टीप्लाई करके आएगा, ओके ना। अभी हमको वेरीफाई करना है, क्या करना है, हमें करना है वेरीफाई कि ये देखिए इन्होंने कहा है कि एचसीएफ इंटू
LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। मैं इसे नंबर्स इस तरह से लिख देता हूँ। तो चलो वेरीफाई करते हैं वन टाइम। यहाँ पे दोनों नंबर का जो प्रोडक्ट होगा वो आएगा आपका, इसका आप इसमें कर लेंगे 2366 इक्वल टू, इसका भी आप मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो 2366। तो यहाँ पे ये क्या है, हमारा ये वेरीफाई हो गया है कि दोनों का यानी कि LCM इंटू SCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, ये आता है, ठीक है ना। तो इसके बाद हमारा जो सेकंड क्वेश्चन है वो है 510 एंड 92, ठीक है, 510 और 92। तो इन दोनों का हमें निकालना है SCF एंड LCM, और वही प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। तो ये 510 है जो, इसके हम फैक्टर्स करेंगे। तो इसके फैक्टर्स में लेंगे हमको, देखिए आप फैक्टर्स यदि इनके तोड़ने हैं, तो आप यदि जल्दी तोड़ना चाहते हैं तो मैं आपको बताता हूँ, आप इस तरीके से भी इनके फैक्टर्स निकाल सकते हैं। जैसे 5 इंटू 10 है, इस नंबर को हम ऐसे लिख सकते हैं, यानी कि 10 इंटू 51, ओके। और इस नंबर को आगे हम ब्रेक करेंगे, तो इस नंबर को हम ब्रेक कर सकते हैं 2 इंटू 5 में, और ये नंबर हमारा ब्रेक हो जाएगा 17 इंटू 3 में, ठीक है ना। तो इसके जो फैक्टर्स निकल के आएंगे, इस तरह से हम जल्दी फैक्टर्स निकाल सकते हैं, तोड़ तोड़ के ब्रेक करके अपने दिमाग में ही, है ना। 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17, ओके, ये इसके फैक्टर्स होंगे। ये 17 ऐसे आप पूरा लिख लें। 92 के, तो देखिए 92 46 का डबल होता है। अब 46 के आपको करने हैं, तो हो जाएंगे 2 इंटू 2 इंटू 23, ठीक है। ये 46 के फैक्टर हो गए, ये 2 हो गया था, ठीक है ना, इस तरह से। अब यहाँ पे देखिए हमें HCF क्या मिलता है, तो हमें जो वैल्यू मिलती है HCF के लिए, HCF वो हमको मिलेगा दोनों में जो कॉमन फैक्टर होता है, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे 2 इन दोनों के अंदर है और कोई नंबर है नहीं, तो HCF में लेकर 2 एंड LCM क्या होता था कि जो कॉमन है वो तो आएगा ही आएगा, बचा हुआ जो भी कुछ है वो सब कुछ आता है। तो इसके अंदर आएगा 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17 और इंटू 23, ये नंबर्स आएगा, ठीक है ना। इसका आप कैलकुलेट करके और जो भी आपको मिलेगा वो इसका HCF होगा, ठीक है ना। यहाँ पे चलो मैं नंबर लिख देता हूँ कैलकुलेट करके, ठीक है ना। तो ये इसका प्राइम फैक्टर्स, इसका LCM आएगा, ओके। चलो इन चीज़ों को वेरीफाई करते हैं। तो यहाँ पे इनको वेरीफाई करते हैं, वेरीफाई करके देख लेते हैं। तो देखिए इसकी जो वेरिफिकेशन हो रही है वो हो रहा है सेकंड वाले के लिए। इसको वेरीफाई कर रहा हूँ मैं कि LCM इंटू SCF, LCM इंटू SCF। तो देखिए LCM इंटू SCF के लिए मुझे तो LCM निकालना पड़ेगा पहले। चलो LCM निकाल लेता हूँ। 5 2 = 10, 5 3 = 15, 15 2 = 30 एंड 32 = 60, 60 इंटू 17 इंटू 23। चलो वैसे कैलकुलेशन है थोड़ी सी, कर लेते हैं। चलो 17 इंटू 60 और ये हमको मिल जाएगा 17 51 102 0 1 इतना। एंड इसमें अभी 23 का कर लेते हैं ना, तो 23 का करके देख लेते हैं और 23 का करके देखते हैं तो ये आएगा 8460, ये आ जाएगा, ठीक है ना। तो चलो अब इसमें हम 2 3 4 6 0, ओके। अब इधर में कर लेते हैं वेरीफाई। देखिए वेरीफाई करने पे 2 नंबर्स का मल्टीप्लाई एंड LCM इंटू SCF का मल्टीप्लाई। तो वही LCM इंटू SCF क्या है, चलो HCF इंटू LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स है ना। ये हो जाता है 2 इंटू 23,460 इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स 510 इंटू 92 यानी 92 इंटू 510 इज इक्वल टू, इसका करके देखेंगे आप, ये आएगा 46920 इज इक्वल टू 46920। बोथ नंबर्स आर करेक्ट, 920 दोनों वेरीफाई करते हैं, बात सही है। ये इसका थर्ड वाला क्वेश्चन है, इसमें है 336 एंड सेकेंड नंबर दे रखा है 54, 336 एंड 54, ठीक है। चलो इसके फैक्टर्स करते हैं, पता करना HCF, इनका SCF क्या होगा। तो SCF वही होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितने मिल रहे हैं आपको, 2 मिल रहा है कॉमन, 3 मिल रहा है कॉमन, और तो देखिए कुछ भी कॉमन है नहीं।
तो चलो 2 × 3 दैट यू कैन से 6, ठीक है। HCF क्या मिलता है, LCM आपको मिलेगा, यहाँ पर मिलेगा। देखिए जो कॉमन वाली चीज़ें होती हैं उनको तो लिख ही लेते हैं, बचा हुआ जो भी कुछ है उसे लिख लेते हैं। तो यहाँ पे क्या मिलेगा आपको 2 × 2 × 2 × 7 × इधर में 3 × 3, यानी इन फैक्टर से आप निकालेंगे, इनका मल्टीप्लाई करेंगे आप, तो इनका मल्टीप्लाई करने पे आएगा 3024। ओके, अभी आपको क्या करना है, वेरीफाई करनी है ये चीज़ें। इधर में आप वेरीफाई करेंगे, वेरीफाई यानी HCF इज इक्वल टू LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, ठीक है। वही जो दोनों नंबर है जिनका LCM एंड HCF निकाला है। तो ये HCF एंड LCM देखिए 6 है, और इसमें आ रहा है 6 × 3024 इज इक्वल टू, इधर में नंबर है 336 × 54, ठीक है। और जो कि आपका आता है मल्टीप्लाई करके आप देख लेंगे, 6 4 जा 24 4 2 6 2 जा 12 और 2 14 4 1 और 6 3 18 1, ठीक है ना। इधर भी आप करके देख लेंगे, इतना ही आएगा। तो क्या यही चीज़ें वेरीफाइड हो जाएंगी, ठीक है ना। तो इस तरह से आपका फर्स्ट और सेकंड 2 क्वेश्चन हो गए हैं। इसके बाद में शुरू कराते हैं तीसरा क्वेश्चन। ये आपका थर्ड क्वेश्चन है, फाइंड द LCM एंड HCF ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के थ्रू इनका LCM एंड HCF निकालना है, ठीक है, निकालते हैं। तो इसमें देखिए जो आपका फर्स्ट वाला क्वेश्चन है ये दे रखा है 12 15 एंड 21, इसमें 3 संख्या दे रखी है 12 15 21, ठीक है ना। तो फर्स्ट आपका जो है इसमें है 12 15 एंड 21, कुछ नहीं है, वही पहले की तरह से HCF के लिए, HCF LCM जो दोनों के लिए भी आपको क्या करने हैं, आपको निकालने हैं फैक्टर्स। तो 12 के फैक्टर करेंगे आप 2 × 2 × 3, जो कि आप फर्दर लिख सकते हैं 2 की पावर 2। देखिए प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, तो ये है आपका प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है नहीं। तो 2 × 3 की पावर 1 है तो 1 ही रहने दो, ठीक है ना। अब 15 का करेगा, 15 आता है 3 × 5, तो कुछ नहीं है, वही आ रहा है 3 की पावर 1 × 5 की पावर 1, ठीक नहीं। पावर 1 को लिखते नहीं है, इस वजह से मैंने हटा देता हूँ, ठीक है ना। अभी देखिए 21 को भी करोगे अब, तो 21 भी वही आ रहा है आपका 3 × 7, ठीक है। तो ये आपका प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है। अब यहाँ पे आपको निकालना है इनका HCF, ठीक है ना। HCF हायर कॉमन फैक्टर, तो देखिए लिए इनमें आपको कॉमन फैक्टर क्या मिलेगा, इनमें आपको कॉमन फैक्टर मिला 3, ठीक है ना। 3 सबके पास है, तो हायर कॉमन फैक्टर 3 हो जाएगा। एंड LCM में देखिए कॉमन फैक्टर तो लेना ही होता है, बचा हुआ जो भी कुछ है वो सारा ले लेते हैं। तो 2 की पावर 2 × 5 × 7, ये इसका LCM हो जाता है। आप चाहें तो इनका मल्टीप्लाई कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर लो 2 2 जा 4 4 5 जा 20 27 जा आप कर सकते हैं 140 140 420, ठीक है ना। ये इसके LCM एंड HCF आ गया है। चलो इसके बाद इसका सेकंड पार्ट, ये है इसका दूसरा क्वेश्चन, सेकंड भी कर लेते हैं। और सेकंड के लिए जो नंबर दे रखे हैं वो दे रखे हैं 17 23 एंड 29, ठीक है नहीं। अब इनके करेंगे आप फैक्टर। ये 17 के फैक्टर क्या होता है, 17 × 1, ये तो प्राइम नंबर है, इसके तो कुछ होते ही नहीं है। 23 के भी हो जाएंगे 23 × 1, वही कुछ 29 के भी 23 × 1, सॉरी 29 × 1। इनका आप निकालना है HCF। देखिए हायर कॉमन फैक्टर, बट जहाँ पे कुछ कॉमन नहीं होता वहाँ पे 1 होता है, ठीक है ना। तो इसमें क्या हो जाएगा आपका HCF 1 आएगा, ठीक है ना। LCM निकालने के लिए 1 तो है ही, तो 1 का तो मल्टीप्लाई कर लूँ, मत करो, कोई दिक्कत नहीं है। और आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 17 23 × 29। इन तीनों नंबर का मल्टीप्लाई करने पे जो आंसर आएगा वही आपका LCM होगा, ठीक है ना, इन नंबर्स के लिए। इसके बाद आपका थर्ड क्वेश्चन कराते हैं। ये आपका इसका थर्ड पार्ट है, ठीक है। तो देखिए इसमें वही LCM का आपको फैक्टर्स करने हैं। तो 8 के फैक्टर क्या होते हैं 2 × 2 × 2, जिन्हें कि आप फर्दर लिख सकते हैं 2 की पावर 3, ओके। 9 के फैक्टर होते हैं 3 × 3, जैसे आप लिख सकते हैं 3 की पावर 2
ठीक है। और 25 को आप करेंगे 5 × 5, जिसे भी आप लिख सकते हैं 5 की पावर 2। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर कॉमन चीज़ है, देखिए ये 2 की पावर 3 है, इनको आप ठीक से समझना, ये 2 की पावर 3 है, ठीक है नहीं, और ये 3 की पावर 2 है। दोनों को आप एक जैसा कंपेयर मत कर देना, ठीक है ना, दोनों ही चीज़ें अलग अलग हैं। इसका बेस 2 है, इसका बेस 3 है। तो चलिए यहाँ पे हायर कॉमन फैक्टर HCF तो कुछ मिलेगा नहीं, तो 1 होता है। LCM निकालने के लिए आपको मिलेगा 2 की पावर 3 × 3 की पावर 2 × 5 की पावर 2, और आप इसका आंसर निकाल के इनका मल्टीप्लाई कर देना, आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। चलो मैं इनका मल्टीप्लाई भी करके दिखा देता हूँ आपको। ये 8 × 9 × 25, ठीक है ना, और ये करने से आपको मिलेगा, ये हो जाएगा 9 × 8 = 72 × 25, और इसे कर दो 25 × 2 5 कैरी 5 ये आपको इसका ऐसे मिल जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से आपका ये तीसरा क्वेश्चन क्लियर हो जाता है, ठीक है ना। देखिए आपको जो फोर्थ वाला क्वेश्चन है वो है, गिवन दैट HCF ऑफ ये एंड ये नंबर्स दे रखे हैं, 9 है, फाइंड LCM, दोनों का LCM पता करना, ठीक है ना। आपको दे रखा है जो नंबर्स हैं, नंबर्स दे रखे हैं 306, 657, ओके, और इनमें जो HCF आपको दे रखा है 9, एंड आपको पता करना है LCM, ठीक है ना, LCM क्या होगा। तो देखिए हम जानते हैं HCF × LCM = प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, है ना, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। अभी देखिए LCM × HCF, LCM आपको 9 दे रखा है, यहीं पे वैल्यू पुट कर देते हैं 9 × LCM को देखिए मैं x रख लेता हूँ, है ना, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स यानी 306 × 657, और यहाँ से आप x की वैल्यू निकाल सकते हैं। 9 को भेज देंगे डाउन में, 306 × 657 अपॉन 9। अभी 9 से नंबर ऊपर वाला आप कट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो 9 से ये नंबर चला जाएगा, 9 7 जा 63 एंड 63 2 9 3 जा, ठीक है ना। तो ये आपको मिलेगा 30 × 9 7 जा 63 2 9 3 जा 27, ओके। इनका मल्टीप्लाई करने पर आपको इसका आंसर मिल जाएगा, ठीक है ना, और इसका मल्टीप्लाई करके नंबर आता है, ठीक है। तो इस तरह से आपका ये फोर्थ वाला भी क्वेश्चन हो गया है। और इसके बाद में चलो देखिए इसका मल्टीप्लाई करने पे जो नंबर आएगा वो होगा 22338, ओके। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। अभी फिफ्थ क्वेश्चन है आपका, चेक वेदर 6 की पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n, ठीक है। ये चीज़ हमें बतानी है कि 6 की पावर n यानी n की जगह पे कोई भी नेचुरल नंबर रखें तो क्या जो यूनिट डिजिट है वो 0 हो सकता है, ठीक है। देखिए मैं ये क्वेश्चन पहले आपको समझाता हूँ, उसके बाद कराता हूँ, ठीक है ना। इसे लिखाने वाली चीज़ है ये, इसमें थोड़ी सी लैंग्वेज यूज होगी, तो पहले मैं ये समझा देता हूँ तुम्हें। देखिए ये कह रखे हैं इन्होंने नंबर दे रखा है 6 की पावर n। अब ये कह रहे हैं यहाँ पे 6 की पावर n की जगह पे कुछ भी आप n की वैल्यू 1 2 3 एंड अगेन एंड आप कुछ भी रखना चाहें, ठीक है ना, कुछ भी आप रखना चाहें तो क्या n की किसी भी वैल्यू के लिए इसकी वैल्यू 0 हो सकती है, इसका जो यूनिट डिजिट है वो 0 आ सकता है क्या, ये पूछ रहे हैं, ठीक है ना। तो देखिए हम लोग जानते हैं कि यूनिट डिजिट 0 होने का मतलब है कि उसमें मल्टीप्लाई हो रखा है 10 का, ठीक है ना। विदाउट 10 तो 0 आ नहीं सकता है, ठीक है। लेट मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ, जैसे 150 एक नंबर है तो इसका मीन्स क्या है, इसमें 10 भी एक फैक्टर है, ठीक है ना। और देखिए ये नंबर को हम ऐसे लिख सकते हैं, यानी कि इसमें 10 फैक्टर है। कोई और भी ले लीजिए, ठीक है नहीं, मैं ले लेता हूँ 2350, ठीक है नहीं। तो इसमें भी क्या हुआ 235 और इसमें 10 एक फैक्टर है, ठीक है नहीं। और यानी कि जब तक 10 फैक्टर नहीं होगा 0 पीछे आ नहीं सकता, ठीक है नहीं। और 10 का फैक्टर होने के लिए खुद 10 के अंदर में
एक आपको यानी 10 के लिए आपको क्या चाहिए 2 × 5 इन दो प्राइम फैक्टर से 10 बनता है, ठीक है ना। 10 कैसे बनता है 2 × 5 से। तो जब तक 2 और 5 ये दोनों ही नंबर नहीं होंगे यूनिट डिजिट 0 कभी आ ही नहीं सकता है। सिर्फ 2 आ जाए तो यूनिट डिजिट 0 नहीं आ सकता है। 1 पेयर 2 का होना चाहिए, सॉरी 1 2 होना चाहिए एंड 1 5 भी होना चाहिए, यानी 2 और 5 का एक पेयर कम से कम होना चाहिए, तब आपका यूनिट डिजिट 0 आ सकता है, ठीक है। तो चलिए अब इसका थोड़ा सा लैंग्वेज पोर्शन है, यानी क्वेश्चन को मैं सॉल्व कराता हूँ, ठीक है। तो देखिए इस क्वेश्चन को अब लिखेंगे कैसे, ठीक है। लिखेंगे इफ़ एनी नंबर्स एंड्स विद द डिजिट 0, यानी इफ़ एनी नंबर एंड विद द डिजिट 0 इट शुड बी डिविजिबल बाई 10, यानी कोई नंबर यदि 0 पे ख़त्म होता है तो वो 10 से डिविजिबल होना चाहिए या उसमें 10 एक फैक्टर होना चाहिए, ठीक है नहीं। और इन अदर वर्ड्स इट विल ऑल्सो बी डिविजिबल बाई 2 और 5, यानी कि मैंने कहा था जैसे कि 10 से 10 उसमें एक फैक्टर होगा तो उसमें 2 और 5 भी उसके एक फैक्टर होंगे, ठीक है नहीं। एज 10 = 2 × 5, जैसे कि होता है 10 में क्या फैक्टर होते हैं 2 × 5, ठीक है नहीं। एंड वी नो दैट 6 = 2 × 3, यानी 6 की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, 6 के जो फैक्टर होते हैं वो होते हैं 2 × 3, ठीक है। तो इट कैन बी ऑब्जर्व्ड दैट 5 इज नॉट इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 6 की पावर n, हैंस फॉर एनी वैल्यू ऑफ n 6 की पावर n will not be divisible by 5, therefore 6 की पावर n cannot ends with the digit 0 for any natural numbers n, ठीक है। तो इस तरह से क्या होता है कि 6 की पावर n के किसी भी नंबर के लिए, n की किसी भी वैल्यू के लिए 0 यूनिट डिजिट पे ख़त्म नहीं हो सकती है, ठीक है। इस तरह से ये क्वेश्चन हो जाता है और इसके बाद में मैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कराता हूँ, ठीक है। तो बच्चों आपका 6th क्वेश्चन है, एक्सप्लेन वाई नंबर दे रखा है 7 × 11 × 13 + 13 एंड 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5 आर कंपोजिट नंबर्स, ठीक है। देखिए इसे कैसे करते हैं। तो ये आपको एक क्वेश्चन में 2 नंबर्स दे रहे हैं, ठीक है। तो पहले मैं करता हूँ, देखिए फर्स्ट वाले को, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपको दे रखा है 7 × 11 × 13 + 13, तो देखिए ये पहले तो बच्चों 2 नंबर है, ठीक है नहीं, यानी कि 2 नंबर्स ऐड करके, अभी एक नंबर नहीं है। तो फर्स्ट में हम इसे क्या करेंगे कि एक नंबर बनाएंगे, ठीक है। तो इसमें 13 कॉमन ले लेते हैं। आप क्या करेंगे 13 इसमें से कॉमन ले लो, 13 कॉमन ले लोगे तो क्या होगा 7 × 11, और यहाँ पे देखिए 13 चला गया यहाँ से और इधर में बचा सिर्फ 1, ठीक है नहीं। और इसे आप इस तरीके से करेंगे 13 × ये हो गया 77 और 77 + 1, यानी कि आप इसे ऐसे कर सकते हैं 77 + 1, ठीक है। और यहाँ पे 17 × 78, ठीक है। और देखिए ये क्या होता है 13 × 13 × 6। तो यहाँ पे देखिए हम क्या पढ़ते हैं कि कोई भी यदि प्राइम नंबर होता है उसमें 2 फैक्टर होते हैं, यानी कि एक तो 1 होता है, दूसरा वो नंबर खुद होता है। यहाँ तो हमको 3 फैक्टर मिल गए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं वी कैन सी हियर इज मोर देन 2 फैक्टर देन it is not a prime number, okay, so we can say that it is a composite number, ठीक है। और इसी तरह से इसका सेकंड क्वेश्चन होगा, वो भी सेम ही है। तो देखिए उसमें क्या है, तो भाई आपको नंबर दे रखे हैं वो है 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 प्लस, ठीक है 5। यहाँ भी क्या करेंगे वही 2 नंबर से, देखिए एक नंबर यहाँ से यहाँ तक है 5,
तो पहले इसको एक नंबर बनाएंगे, क्या करते हैं 5 से कॉमन ले लेते हैं। 5 कॉमन ले लेंगे तो 5 तो बाहर आ गया, तो क्या हो जाएगा 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2। देखिए 1 का कोई मीन्स होता नहीं है, प्लस ये वाला 1 आ जाएगा, ठीक है। ये वाला 1 मैंने लिखा नहीं है। अब यहाँ पे आप करते हैं 5 इंटू ब्रैकेट में आ जाएगा, इनका देखिए मल्टीप्लाई आप करते हैं तो आता है 1008 प्लस 1 ये, ठीक है ना। तो ये आपका आ जाएगा, एक मिनट इसे ट्राई कर लेते हैं, 2 4 8 8 3 24 4, यस यही आ जाएगा, ठीक है ना। तो आप इसे करेंगे 1 इंटू, देखिए इस नंबर को ऐसे लिख सकते हैं 5 इंटू 1009। अब यहाँ पे हम सेम देख रहे हैं कि देखिए मोर देन 2 फैक्टर है, यानी यहाँ पे आप 1 एंड लिख सकते हो ना इसके फैक्टर में, इसके फैक्टर में 1 भी लिखा जा सकता है। तो हम क्या करते थे, एक तो 1 फैक्टर होता है किसी भी प्राइम नंबर का, और एक वो नंबर खुद एक फैक्टर होता है। तो यहाँ तो 1 से ज़्यादा फैक्टर है, तो ये प्राइम नंबर तो है नहीं, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे, हियर वी कैन सी दैट दीज या बोथ नंबर्स हैव मोर देन 2 फैक्टर, देयरफॉर दीज आर कंपोजिट नंबर्स। ओके, तो चलो ये क्वेश्चन इसी तरह हो जाता है। इसके बाद मैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन कराता हूँ। देखिए आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट्स फील्ड। सोनिया टेक्स 18 मिनट टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड while Ravi takes 12 minutes for the same. Suppose that both start at the same point at the same time and go in the same direction. After how many minutes will they meet again at the starting point? तो क्वेश्चन में क्या कह रखा है, क्वेश्चन में कह रहे हैं कि मान के एक सर्कुलर पाथ है, ठीक है, एक सर्कुलर पाथ है, और इस जगह से आपके यहाँ पे 2 कैरेक्टर हैं, एक सोनिया है एंड सेकंड रवि है, ठीक है ना, क्या एक सोनिया एंड रवि, और दोनों ही इस सर्कुलर पाथ पे दौड़ना शुरू कर देते हैं, ठीक है ना। तो देखिए जो रवि है वो 12 मिनट ले रहा है एक चक्कर लगाने में, एंड सोनिया है वो 18 मिनट ले रही है, सोनिया 18 मिनट लेती है एंड रवि आपका 12 मिनट ले रहा है। तो कह रहा है आफ्टर हाउ मैनी टाइम्स, ठीक है, लास्ट में पूछा है आफ्टर हाउ मैनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट। तो वो स्टार्टिंग पॉइंट पे दोबारा से कब मिलेंगे। तो देखिए इस तरह का क्वेश्चन है, जो भी ये एक साथ में दौड़ना शुरू करते हैं और वो दोबारा से फिर से कब मिलेंगे। तो इन दोनों नंबर्स के लिए हमें दोनों का एलसीएम निकालना पड़ेगा, ठीक है ना। दोनों का जो एलसीएम होगा वही इनका वो टाइम होगा जिस पे ये दोबारा से मिल पाएंगे, ठीक है नी। तो इसको चलो करते हैं अभी। तो क्या करते हैं, टू फाइंड द टाइम एट द मीट अगेन विल बी LCM ऑफ 12 एंड 18, ठीक है ना। जो कि आपका निकल के आएगा 12 एंड 18 दोनों का आप LCM करेंगे, दोनों को फैक्टर करके आप LCM निकाल लो, यानी कि ये हो जाता है 2 × 2 × 3, ठीक है ना। ये इसके फैक्टर हो जाते हैं, 18 के फैक्टर हो जाते हैं आपके 2 × 3 × 3, ठीक है ना। तो अभी यहाँ से आपको निकालना है LCM, और दोनों का LCM जो आएगा वो आएगा, देखिए ये एक कॉमन फैक्टर दोनों के अंदर मिल रहा है, ठीक है ना, आपको 3 भी मिल रहा है। तो यहाँ से आपको होगा 2 × 2 × 3 × 3, ठीक है, और ये आएगा 36। तो दोनों का जो आंसर होगा वो होगा 36। तो इस तरह से ये पूरी एक्सरसाइज ख़त्म होती है। आई होप आपको पसंद आई होगी, एंड इफ़ यू लाइक माई वीडियोज़ सो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई वीडियोज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग देवेक्स अकेडमी।